एवरीवन, 5 डिफिकल्ट वर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। और आज के लिए जो 5 डिफिकल्ट वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है, फर्स्ट वर्ड इज विट्रियोलिक। विट्रियोलिक होता है जो कभी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हार्श और एंग्री इन वर्ड्स, मतलब हम बहुत ज्यादा किसी को हार्श कुछ बोल देते हैं ना, दैट इज विट्रियोलिक। अगर इसको सेंटेंस में यूज करें, द क्रिटिक रोट ए विट्रियोलिक रिव्यू ऑफ द मूवी कॉलिंग इट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब जो क्रिटिक्स होते हैं, जो मूवीज को रिव्यू करते हैं, उन्होंने इतना हार्श जो वर्ड्स यूज किए हैं किसी मूवी के लिए कि उससे बोला है क्या, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, कि इसको वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको तो देखने ही मत जाओ। मतलब आप कोई सी पिक्चर पे इतने सालों से मेहनत कर रहे हो और फिर कोई आपको बोल के चला जाए ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो दैट इज वेरी हार्श इन वर्ड्स। ओके, इंसेंस्ड मतलब होता है बहुत ज्यादा एंग्री या फिर अपसेट होना किसी चीज से। ठीक है, अगर इसको सेंटेंस में यूज करें, शी वॉज incensed when she found out someone has crashed her new car। मतलब एक बंदी है, वो कोई नई कार लेके आई है, ठीक है, और उसकी नई कार को ही किसी ने स्क्रैच मार दिया, तो वो क्या होगी, एक्सट्रीमली एंग्री और अपसेट हो जाएगी उस चीज को लेके। ओके, विट्रियोल। विट्रियोल होता है बेसिकली बिटर एंड हर्टफुल स्पीच। मतलब स्पीच जो होती है, मतलब जो हम बहुत ज्यादा जो किसी के लिए नफरत भरी जो स्पीच देते हैं ना, उसके लिए बोलेंगे हम विट्रियोल। सेंटेंस में यूज करें, द डिबेट टर्न अगली फिल्ड विथ पर्सनल अटैक्स एंड विट्रियोल। मतलब जो डिबेट हो रही है वो इतनी ज्यादा खराब हो गई क्योंकि उसमें जो है ना, मतलब वो जो डिबेट कर रहे हैं दो पार्टीज, वो पर्सनल अटैक्स और हर्टफुल स्पीच के ऊपर उतर गए, इसलिए वो क्या हो गई, अगली हो गई। ओके, नेक्स्ट इज कास्टिक। कास्टिक होता है बेसिकली सरकास्टिक होना या फिर हर्टफुल इन अ क्लेवर वे। मतलब कि आप किसी को सरकास्टिकली कुछ ऐसा बोल रहे हो जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, सरकास्टिकली बोल रहे हो। ठीक है, सेंटेंस देखिए, his caustic comments during the meeting made everyone uncomfortable। मतलब क्या हुआ कि एक मीटिंग चल रही है, उसमें जो हेड है वो इतना सरकास्टिकली सब पे कमेंट कर रहा है जिसकी वजह से सब लोग क्या हो गए, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए। ठीक है, एंड लास्ट वर्ड इज रैनक्रस। रैनक्रस बेसिकली होता है फुल ऑफ एंगर और बैड फीलिंग्स दैट लास्ट अ लॉन्ग टाइम। मतलब आप किसी के लिए गुस्सा हो और उस गुस्से को पाल के बैठे हो लंबे टाइम तक, तो वो होगा क्या, रैनकरस। ओके, कि मतलब आप भूल ही नहीं रहे हो कि मैं इस इंसान से गुस्सा हूं, इसने मेरे साथ ये बुरा किया, और वो लंबे टाइम तक उस फीलिंग को आपने अपने अंदर दबा के रखा है, दैट इज रैनकरस। सेंटेंस में यूज करेंगे, देयर रैनकरस आर्ग्यूमेंट एंडेड देयर फ्रेंडशिप फॉर गुड। मतलब क्या हुआ कि उनका जो जो द्वेष वाली जो भावना के साथ उन्होंने जो बातें बातें करी, एक दूसरे से लड़ाई करी हो गई, उनकी जो बहस हो गई, उसकी वजह से जो उनकी काफी लंबे सालों से जो फ्रेंडशिप थी ना, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ओके, तो ये होता है रैनकरस। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।